कि स्त्री की समानता हमारे यहाँ मानी गई है। स्त्री की समानता कैसे कि स्त्री पुरुष जो है वो समान है, क्योंकि इस्लाम के पहले औरतन को जला दिया जाता तो औरतन को जिंदी गाड़ दी जाती थी और मोहम्मद साहब ने उनको जिंदे गाड़ने के लिए रोके। या अर्थ में स्त्री पुरुष समान है, बाकी या अर्थ में स्त्री पुरुष समान नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भी मुसलमान 4 ब्याह कर सके पुरुष, तो स्त्री एक साथ 4 पति नहीं रख सके। तो भाई मुसलमान 4 पुरुष 4 औरत रख सके तो स्त्री क्यों नहीं 4 पति रख सके? बोले स्त्री यदि 4 पति रखेगी तो व्यभिचार है, पुरुष 4 पति रखे तो व्यभिचार नहीं है। तो समानता कहाँ रही फिर? अब वो क्या कहें कि ये जो व्यवस्था थी वो क्योंकि अरब में वाबखत जंगली औरतें थी और उनकी रक्षा के लिए ये एक व्यवस्था करी गई थी कि भाई 4-4 ब्याह के सबकी रक्षा करो। तो यदि ये बात सच है, देखो ध्यान से समझो, बात खोटी होने को कोई कारण नहीं है। ऐसी सिचुएशन हर देश में आवे हैं कि जब वक्त रक्षा करनी पड़े, तो जब वक्त रक्षा करनी पड़े वह वक्त ऐसे भी रक्षा करनी पड़े, तो यदि वहाँ उनने 4-4 औरतें रख के रक्षा करी, तो अपने यहाँ कहें कि हिंदू धर्म के सब, यही पुस्तक में लिखो है कि हिंदू धर्म के ऋषि मुनियन ने और कृष्ण ने 16,000 क्यों रखी? आए तो भाई एक को चोर के 16 को चोर, चोर तो एक ही है कि नहीं? कि 16 को चोर चोर है, एक को चोर, 4 को चोर चोर नहीं है। यदि तुम 4 रख सको तो 16 क्यों नहीं रख सके? इब्ने बतूता, या में नहीं दिया पर मैं आपको बता रहा हूं, इब्ने बतूता आयो तो ये जो दिल्ली को राजा तो ना जुल्मी, गोरी नहीं, मैं बताऊं, जो दौलताबाद ले गया तो राजधानी को, मोहम्मद तुगलक को काजी हतो इब्ने बतूता वाके राज्य को। वो जादिन हिंदुस्तान में एंटर भयो, सिंध से लेके और केरल तक हर प्रदेश की एक एक स्त्री वाने इकट्ठी करी। हर प्रदेश में सबसे पहली इंक्वायरी करते हो कि का चीज खाने से काम शक्ति बढ़े, और 4 को नियम काजी के लिए लाजिम है, तो छोड़ तो नहीं। तो जो औरत सु ब्यातो मैंने 5वीं औरत से ब्यायो तो पहली औरत को कहते को मैंने तलाक दे दियो, आज से तू मेरी वाइफ नहीं, तू मेरी स्लेव, वाको स्लेव तरीके रखतो। फिर जब 6ठी से ब्यातो तो दूसरी को तलाक दे देतो और कहते कि आज से तू मेरी वाइफ नहीं, तू मेरी स्लेव। ऐसे चलते चलते जब केरल में कलिकट तक पहुंचे तब 27 औरत थी वहां की काजी की, 27 औरत थी। इतनी बात नहीं, कलिकट में 27 की बोट डूबने लगी, फिर वहां ने शास्त्र को कंसल्ट किया कि औरतन में असमानता को अन्याय नहीं करना चाहिए। सो डूबती बोट को वहां ने 27 औरतन में इक्वली शेयर बांट दियो और नाव में बैठ के आगे वो 27 डूब गई। तो भाई काजी, ये उपद्रव यदि काजी कर सके और वो इस्लाम में जायज है, तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सके? तुम करो तो कुफ्र हो गए हो, और काजी करे तो कुफ्र नहीं, तब तो झगड़ा की बात हो गई ना। ख्याल में आयो ना? तो ऐसे सब पैटी बातन में आदमी खुद को धर्म सच्चाई से पाले नहीं और दूसरे धर्म में दोष खोजे है। ये मनुष्य की जो मनोवृत्ति है, ये मूल में झगड़ा फसाद को हेतु है। सबको अपन कन्वर्ट करना चाहे, वाको ऐसा हाल हो तो इब्ने बतूता को के शिकार पे निकल तो, और बाकी इब्ने बतूता की डायरी पढ़ो तो मजा आवे कि आज इतने हिंदू उनको काट दिए जो मुसलमान नहीं होना चाहते थे, आज इतने हिंदू को काट दिए जो मुसलमान नहीं होना चाहते थे। वहां में वो बहुत अपना स्कोर कर समझते थे कि इतना स्कोर भयो मेरा। तो भाई ये झगड़ा की बात है ना। बाकी अब तुमने अपनो इस्लाम को मत सच्चाई से पालियो कि नहीं पालियो, अब वहां में हिंदू क्या कर सके? देखो यहां में कह रहे हैं
बड़ी मजेदार बात। હિન્દની બીજા દેશોની દંતકથાઓમાં તેવા મહાપુરુષોના સંબંધ ના મહેરમ સ્ત્રીઓ સાથે નજર પડે છે. વળી કેટલાક એવા મહાપુરુષોના જન્મ પણ એવા અયોગ્ય સંબંધનું પરિણામ જણાય છે. કોઈક જગ્યાએ કૃષ્ણની સાથે 16,000 ગોપિકાઓ જણાય છે. ક્યાંક 4 પુરુષો સાથે સંબંધ રાખવા છતાં સ્ત્રી સતી કહેવાય છે. મારા અભિપ્રાયમાં આ બધી ઘડી કાઢેલી વસ્તુ હોવી જોઈએ, નહીં તો એ મહાપુરુષ ન હોવા જોઈએ. तो एक बात देखो सच्ची ये है कि मोहम्मद साहब पहले तो बहुत फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड के थे. खदीजा से ब्याने के कारण वो वास जमाने की सेठानी के पति हो गए और बहुत पैसा आ गया. अच्छी बात भाई, सब जगह घूमे, सब कछु भयो. घूमने के बाद उनकी 13 बहन थी, कजिन. अब वो कोई को ब्याह में तो दब न पड़े करके 13 बहन से ब्याह गए. वाकई पहले कुरान में आयत आ गई थी कि 4 से ज़्यादा मुसलमान को ब्याहने नहीं. तो मोहम्मद साहब को अल्लाह ने फरमा दी कि वो 4 को जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो ऑर्डिनरी मुसलमान के लिए, तुम एक्सेप्शन हो. वो भी अच्छी बात है. अल्लाह यदि फरमा रहे हो तो एक्सेप्शनली सब बहन को ब्याह जाओ. एक बहन उनके बेटा को ब्याही थी जो नीग्रो बेटा હતો. ये गोरी હતી, वो कालो હતો, तो वह को पसंद नहीं आता तो वह आपस में झगड़ते थे. तो कुरान में वाकई भी एक आयत है कि मोहम्मद साहब को विचार हो रहे तो कि अब यह झगड़ा को निपटानो कैसे. तो अल्लाह ने उनको आयत में फरमायो कि जो तुम दिल में सोच रहे हो वो एग्जीक्यूट कर दो, हमें तुमको पाप नहीं लगेगा. एग्जीक्यूट क्या किया कि वाक को तलाक दिवा के खुद अपनी बेटा की बहू से भी ब्याह गए. वो भी कोई अल्लाह ने कही तो कोई पाप की बात नहीं है, चलो अपन भी माने. पर फिर इतनी से ब्याह गए और उनको पाप नहीं है तो हमारे यहाँ क्यों पाप हो गया? बात समझने की कि यदि उनको पाप नहीं है, उनको अल्लाह ने साक्षात आज्ञा कर दी, तो हमारे यहाँ भी कोई ने आज्ञा कर दी होगी अल्लाह ने. वो या तो एग्जेम्पशन तुम भी मत लो या हमारे पे ऑब्जेक्शन मत लो. पर आऊं मड़े के चुआ मके कोई चे तो रड़ी पा ये तो नहीं चलेगा ना कि आऊं मड़े के चुआ मगे कोई चे तो रड़ी पा. ऐसे तो नहीं चल सके ना, गड़बड़ या में हो जाए. अब देखो कह रहे हैं कि हिंदवासीओनो बहु आचार भ्रष्ट तो व्यभिचारी હતા. હાઈકો મુંબઈની હાર્ડકોર્ટમાં ચાલેલા એક હિન્દુ સ્ત્રીના કેસ અને મહારાજ લાયબલ કેસમાં શૈતાનની હુકુમતનો આબેહૂબ ચિતાર છે. આ કેસમાં અદાલતે જે ગંદા રિવાજોનો પ્રતિબંધ કર્યો તેમાંનો એક એવો હતો કે નવી પરણેતરને પહેલી 2 રાત્રિ પોતાના ધર્મના વડાને ત્યાં વિતાવવી પડતી હતી. सचमुच में ये बात सच है. वह वक्त अपन वह दौर से गुजर रहे थे और ये बात ऐसे ही हती. पर सवाल ये उनके यहाँ नहीं है ऐसे कौन ने कही? कोई से भी पूछ लो, ये या तरीके को दुरुपयोग, श्रद्धा को एक्सप्लॉइटेशन मुस्लिम धर्म में भी यही तरह से भयो है. अब यदि उनके यहाँ वो क्षम्य है तो अपने यहाँ भी क्षम्य होना चाहिए. सच्ची बात यह है कि न अपने यहाँ क्षम्य तो न उनके यहाँ क्षम्य तो. पर आऊं मड़े के चो और मके कोई चो तो रड़ी पाए. यासु अपन काफिर और उनको धर्म, अपने को हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान हो जानो या अपने को ये भावना रखने के मुसलमानों को कन्वर्ट करके हिंदू बनानो, कहाँ को प्राप्त है? ये झगड़ा इन इश्यू के कारण हो रहे हैं. जो देखो एक वक्त ऐसा आयो कि जब मोहम्मद साहब ने ये जो काबा है वहाँ कई तरह की मूर्तियाँ थी और उन मूर्ति में कि ये लोग सब पूजा करते थे. मोहम्मद साहब ने जिद पकड़ी कि मैं इन मूर्तियों को हटाऊंगा, पूजो मत, क्योंकि अल्लाह को पूजो. अरे भाई ठीक है, तुमको अल्लाह की प्रार्थना करनी है तो काबा में जिद क्यों? अरब तो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, कहीं भी एक अपना मस्जिद बना के पूजो. मोहम्मद साहब ने जिद पकड़ी कि नहीं, काबा में ही प्रार्थना करूंगा और मूर्ति नहीं होनी चाहिए. मारा मारी है भाई. मारा मारी कौन के बीच में भाई? दूसरे के बीच में नहीं भाई, मोहम्मद साहब और मोहम्मद साहब के कजिन में. वो काबा के ठेकेदार थे. काबा में जो भेंट चढ़ती थी वो उनकी इनकम होती. वो इनकम उनको
भेंट की इनकम लेवे नहीं देनी थी। इनने कही ये सब कुफ्र है। दोनों में खून खच्चर, मारा मारी, तलवारें चले, सब भयो कांड। उनने कहा भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर लो? ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ करो कि तुम तुम्हारे ढंग से करो, यहाँ जैसे तुमको इबादत करनी हो, हमको हमारे ढंग से करने दो। मोहम्मद साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। मोहम्मद साहब के शिष्य ने जाकर मोहम्मद साहब को कही कि या तो हम मुसलमान नहीं हैं और या तुम पैगंबर नहीं हो। क्या चक्कर है ये? कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करी? दूसरे दिन मोहम्मद साहब ने कह दी कि वो जो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ की टर्म रखी थी वो शैतान की आवाज़ आती, मेरी आवाज़ नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कैंसल। कॉम्प्रोमाइज़ कैंसल। फिर झगड़ा भयो, खूब झगड़ा भयो, खून खच्चर भय एक दूसरे के। सवाल ये नहीं है दूसरे के यहाँ ही अपनो करनो, ये क्या जिद है? अल्लाह ने यदि कही होए कि तुम मेरी बंदगी करो और मूर्ति मत पूजो तो मत पूजो मूर्ति को, अपन कहीं भी कर सकें। झगड़ा यहां से पैदा हो जाए। आई ना बात समझ में? मोहम्मद साहब ने वाह वक्त कितनी अच्छी शर्त रखी। देखो, कॉम्प्रोमाइज के लिए इतनी टर्म हती कि अल्लाह को एक मानूंगो, मूर्ति की पूजा नहीं करूंगो। अब सहज संभव है कि मूर्ति पूजा पाप भी हो सके है, पुण्य भी हो सके है। अपने यहाँ भी कोई लोग कहें कि मूर्ति पूजा पाप है, ज्ञानवादी लोग, योगवादी लोग। खोटू नहीं बोलूंगो। कोई भी हिंदू कैसे यहाँ में ऑब्जेक्शन ले सके? कोई यूँ कह सके? वेद में स्पष्ट कहो सत्यम वद धर्मंचर, व्यभिचार थी दूर रहीश। उनको भी सिद्धांत है, अपना भी सिद्धांत है। दीकरियों ने मारी नाखिश नहीं, ये भी सच्ची बात है, क्योंकि वो दीकरी इनके कारण झुकना पड़ता तो वो झुकने के बजाय मार देना अच्छा समझते थे अरब लोग। वो भी सच्ची बात है, होना ही नहीं चाहिए। नेकी के सब काम में जुगार खेलूंगा नहीं। अपने यहाँ वेद में जुगार खेलने की ना पाड़ी है, कुरान से बहुत पहले कि जुआ मत खेलो। नेकी के सब काम में मोहम्मद की मदद करूंगा, तो वो भी अपने कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जहां में अपने उनके मतभेद होए फेस वैल्यू पे। अब देखो, क्या कह रहे हैं? या सिचुएशन को फेस करने के लिए मोहम्मद साहब को एक कजिन है तो अली, जाकू मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी दी थी। वाकू उनने डेप्यूट किया कि तुम अब संभालो कमान। वाने पड़ोसी गांव के सब लोगों को कहो कि तुम मुसलमान बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। तो उनने पहले हथियार उठायो कि तुम कौन कहने वाले कि मुसलमान बनो, नहीं बनेंगे। जैसे ही उनने हथियार उठायो, गांव के सब लोगों को काट दियो। अली ने जाके काट दियो। वाके बाद डर के मारे सब मुसलमान बन गए। ये खुद किताब कह रही है कि तेओना मुसलमान थवानु कारण इस्लाम तरफ तेओनो सद्भाव नહોતો, बल्कि मुसलमानोने विजय પછી નાસી જતા શત્રુઓના સૈન્યમાંથી મળતો ગનીમત માલની લાલચ જ માત્ર હતી। એના અસંખ્ય પુરાવો આપણને મળી રહે છે। તેથી બધા મુસલमान થઈ ગયા, क्योंकि जीत जाते थे और गांव को लूटते थे। वह लूट में हिस्सा मिलने के लिए मुसलमान बने थे। तो भाई जुगाड़ नहीं खेलना, हत्या नहीं करनी, तो ये तरीके के लूट के माल में हिस्सा लेने के लिए मुसलमान बने। वो गुजराती में क्या कहावत है ना कि शीरा ना भावे, हाँ, शीरा माटे श्रावक थवा। तो शीरा माटे श्रावक थवू तो कोई धर्म की अच्छी बात नहीं है ना। मुसलमान धर्म में अच्छी बात है, इस्लाम में ना अपने यहाँ अच्छी बात होनी चाहिए। ये देखो सिचुएशन है, कैसे प्रचार निष्ठा और आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये सब गड़बड़ फैला हुआ है। वो खुद कह रहे हैं कि अलीना हाथे घणा लोको मारा गया था। ए लोकोनी औलाद आजे मुसलमान थई गई होवा छता तेओना मनमा मने सुनी। औलाद मुसलमान થઈ ગઈ હોવા છતાં તેઓના મનમાં હઝરત અલી પર વેર લેવાની વૃત્તિ તેવી જ હતી। પૈગંબરને લાગ્યું કે આ આજ્ઞા એકાએક પહોંચાડવાથી લોકોમાં ખળબળાટ થશે। वो आपस में झगड़ गए, क्योंकि उनके बापन को मारे थे और वो बदला लेने के लिए मुसलमान बने, अंदर घुस के मुसलमान धर्म को ख़त्म करने के लिए। सबसे बड़ी मज़ेदार बात देखो यहाँ में ये है, काबा में मूर्ति कौन कौन की हती?
वहाँ को डिस्क्रिप्शन देखो, पढ़ो, बड़ा मजेदार है। ये पता नहीं मिसप्रिंट है, डोबल है, होबल है, क्या है। સૌથી મોટી મૂર્તિ હતી અને કસ્બાની ઉપર રાખવામાં આવતી હતી, કાબાની ઉપર રાખવામાં આવતી હતી। એક વધ હતી જે કલબ કબીલાની હતી, એક સવા હતી જે મહજ કબીલાની હતી, એની પૂજા કરતા હતા। એક યગુસ હતી जो मुराद कबीला की हती, एक यऊख हती जो हमादान कबीला की हती, एक नसर हती ये हमादान कबीला की हती। ऐसे बहुत सारी मूर्ति हती। और ये ऑथर खुद कह रहे है बधी मूर्तिओनी पूजा थती, परंतु दरेक ने तेवो ईश्वर मानता नहीं। तेवोनी मान्यता एवी हती कि अमुक मूर्तिओ मोटा पुरुषोनी फकत यादगार छे। अने एनी पूजा तेवो ईश्वर पासेथी पोतानी हाजतो कबूल कराववा करी शकता हता। माने अपनी बात डायरेक्ट ईश्वर को नहीं कह के वो जो बड़े लोग हते उनके रिकमेंडेशन शू करवानी के लिए कहते। આવી મૂર્તિઓના હાથમાં ઈશ્વરે પોતાની કુદરતી સત્તાઓ આપી છે, તેથી તેઓ ગમે તેને લાભ પહોંચાડી શકે તેવી તેઓની ધારણા હતી। ભાઈ आज भी तो मोहम्मद को तुम वैसे ही तो मान रहे हो कि मोहम्मद के बिना अल्लाह सुनेगा नहीं। वो लोग भी बेचारे मानते तो व्यर्थ में मूर्ति क्यों तोड़ी। अब समझो कि तोड़ दी, अल्लाह ने कही कि तोड़ दो मूर्ति, अच्छी बात है, तोड़ दी, वहां में भी कोई बुरी बात नहीं है। फिर क्यों तोड़ी? क्योंकि वो अल्लाह के कंपटीशन में उनमें लोग आदर और श्रद्धा कर रहे थे। तो आज जितने मकबराए हैं हाजी अली के और या के और या के और वाह के, इन सब मकबरान में तुम भी माथा अल्लाह की कंपटीशन में ही तो टेक रहे हो। अजमेर के ख्वाजा के, दिल्ली के वाके चिश्ती के, निज़ामुद्दीन चिश्ती के, सब जगह तुम अल्लाह के कंपटीशन में ही तो माथा टेक रहे हो उन मकबरान में। अब यदि अल्लाह के कंपटीशन में नहीं माथा टेक रहे हो, अल्लाह को मानते भाई भी इनको माथा टेके जा सकते हैं, तो इनको भी माथा टेके जा सकते हैं। झगड़ा की बात कहाँ? एकेश्वरवाद वहाँ कहाँ खंडित हो रहे हो? यदि एकेश्वरवाद मकबरान के खंडन होने से, मकबरान के आगे माथा झुकाने से खंडित नहीं होते हो, तो ये 2-4-10 देवतान को मानते हों। ऑलमोस्ट देखो, ध्यान से देखो तो अरब वाले देवतान की फैशन वही तो हती ना, जो फैशन अपनी है कि भाई परमात्मा ने अनेक देव रूप पैदा किए हैं, उन देव रूप के थ्रू परमात्मा की आराधना करनी, वही तरह से वो करते थे। वो तुमने वाकू रिप्लेस कर दियो और मकबराएं वहाँ में रख दिए आदमी के मुर्दान के। अब वाह के थ्रू भी तुम करते हो, अल्लाह तक पहुँचती हो। अल्लाह यदि इतना नदीम और करीम है तो फिर चिंता की बात क्या है? इनके थ्रू भी सुन सके। वहाँ में एकेश्वरवाद को खंडन कैसे भयो कि जाके लिए मूर्ति तोड़नी जरूरत हो। यही लिए एक मुसलमान शायर ने बहुत अच्छी कही कि शेख ने मस्जिद बनाकर साफ बुत का ना किया, पहले एक सूरत तो थी अब और वीराना किया। पहले एक सूरत तो थी जाको ध्यान लगा सकते थे, अब यहाँ और वीराना हो गया। तो ये सारे प्रश्न जो है ना, ये धर्म को अपनो जीनो नहीं, धर्म के अपने गंभीर सिद्धांतन को मनन करना नहीं, और बस कोई तरह से वह प्रचार करो। वह प्रचार में ही आज इनके यहाँ भी ये लोग कह रहे हैं कि धर्म के मतभेद हो गए, भिन्न मतभेद हो गए, कई मतभेद हो गए, तो 74 फिरका इस्लाम में हो गए, 1-2 नहीं। तो भाई तुम्हारे यहाँ भी इस्लाम में भी 74 फिरका हो गए, तो कई जगह और दूसरे फिरका हो गए। हमें झगड़ा की बात क्या है? शांति से क्यों नहीं अपन रह सकें? मनुष्य हैं। यदि अपन ये सब कन्विंस्ड हैं कि मूल अल्लाह एक है, मूल ब्रह्म एक है, वाकई पहुंचने के ये सारे जो सिद्धांत और ये जो कृत्य हैं उनमें अपने कोई तरह से एकता यदि है, तो वाकई डिटेल में यदि कोई डिफरेंस आ रहे हो तो हमें एक दूसरे को काटने को, मारने को, ख़त्म करने को, कन्वर्ट करने को, ये सब प्रश्न कहाँ से उठ रहे हैं? सिवाय या के मेरो झंडा फरकना चाहिए। सारी तकलीफ या की पैदा हुई है। पुष्टि मार्ग में सारी तकलीफ या की है। अपन जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति निखिलेष्टद को या तरीके को खोटो अर्थ न करें तो अपन महाप्रभु जी को सच्चे समझे, और या तरीके ट्रैप में अपन फंसे तो अपन भी फिर वही हैं कि जो दूसरे को अपन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आवश्यकता या तरीके की क्षुद्र मानसिकता से उभरने की है। अपने को अपनी धर्म निष्ठा को, धार्मिक निष्ठा को
सुवशद विचार करना है, सिंसियर विचार करना है, अपने को अपनी धार्मिक निष्ठा को अपने आचार में इम्प्लीमेंट करना है, और नेचुरल कोर्स में जा तरह से वहाँ को प्रचार हो सकता है वो प्रचार करना है, या तरीके को प्रचार नहीं कि जो बने हुआ को मना पुष्टि मार्गी, जो मिले हुआ को बना पुष्टि मार्गी, क्योंकि वो प्रकार अपन ने ज़्यादा एडोप्ट किया, वो यूनिफिकेशन को तत्वतः जो अपना सिद्धांत है वो अपन मिस करके रूपतः और नामतः अपन करके फंस जाएंगे, और अंत में 74 फिरका अपने यहाँ भी हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? फायदा क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा ही घटने के बजाय। ये बात अपने को, ये कंपैरिजन करें अपन दूसरे धर्मन के साथ अपने धर्म की, तो कहाँ उनके फाइन पॉइंट अपने साथ एग्रीमेंट में हैं, और कहाँ उनके जो है सो पिटफॉल्स हैं वो अपने को भी गाइडलाइन दे सके हैं, ये अपन समझ सकें कि भाई या तरीके के उनके जो पथ भ्रंश भयो है वो अपने को भी गाइडलाइन कर सके कि अपने को इन बातों से सावधान होना चाहिए। व्यर्थ में कॉपी करके दूसरे धर्म की अपने को अपने धर्म की गरिमा को खंडित नहीं करना चाहिए। धर्म को अपनी गरिमा से जीने को अपने को भाव होना चाहिए। या तरीके की पॉलिसी कभी भी धर्म के बाबत में अच्छी नहीं है। यहाँ अपन रखें, फिर जो कुछ प्रश्न पूछना है आपको पूछिए। आज जो मुझको कुछ कहना तो मैंने कह दिया, और आप लोगों को जो कुछ पूछना है अब बॉल आप लोगों के कोर्ट में है, पूछना है तो निश्चित पूछो। माइक लेके। हाँ कल आपने जैन धर्म बताया ना, हाँ तो वहाँ में ब्राह्मण और वेद कैसे गायब हुए वो लिखा था, ब्रह्म कैसे गायब हुए वो नहीं था। नहीं, मैंने बोलियो तो तू शायद आई नहीं होगी कि वो आत्मा को ब्रह्म कहवे हैं। आत्मा को वो ब्रह्म कहवे हैं। और एग्जैक्टली देखते ने अच्छा प्रश्न कियो, या बात को समझ जो अपने और जैन धर्म के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो इतना रिमार्केबल है कि अपन यूँ माने हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, सर्वोपादान है, सब चीज़ को उपादान है, और सर्वदर्शी है और निर्विकार है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जैन मत को स्पष्टता सिद्धांत यह है कि आत्मा यद्यपि सर्वव्यापी नहीं है मूल स्वरूप में, पर वो सर्वदर्शी है। माने भूत भविष्य वर्तमान और सकल देश में विद्यमान जो भी कुछ वस्तु हैं वो आत्मा में दिखलाई दे रही हैं। तो सर्वव्यापी होए बिना कैसे दिखलाई दे सके? निर्विकार है। उनके यहाँ बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है यह बात को कि जैसे तुम्बा होए दूधी को सूखे भयो, जाकू लेके पहले लोग तैरना सीखते टायर के ट्यूब की तरह, ऐसे तुम्बा के ऊपर मट्टी चुपड़ चुपड़ के वाकू हैवी बना दो तो वो डूब जाएगा। पर कोई आदमी यदि नीचे डूबे भय तुम्बा में से मट्टी को कुचर कुचर के वाकू तुम्बा को अपने स्वरूप में लावे तो तुम्बा पाछो तैर के ऊपर आ जाएगा। ऐसे अरहत जो हैं वो कैसे हैं कि उनने अपने ऊपर जो मलावरण है कर्म को वो सारो हटा दियो और वो तैर के ऊपर आ गए हैं, अरहत हो गए कि अब उनमें कोई मलावरण नहीं रहो। या अर्थ में वो सर्वदर्शी हैं। अरहत को सबसे पहला मतलब है कि वो सर्वज्ञ है। सर्वदर्शी मैंने भूत भविष्य वर्तमान, कल भी तो मैंने बताया तो ना कि वो इंद्रिय चक्षु
और वो जो है वो लोको, और ऐसो देवता जो है वो अवीय चक्षु है, और साहू जो है वो आगम चक्षु है, और जो जिन हैं वो सव्वदक चक्षु है। वाकु सब कुछ अनुभव में आवे। तो सब कुछ अनुभव में भूत भविष्य वर्तमान और सर्वव्यापी वाकी चेतना है। वहाँ में ब्रह्म में अंतर क्या रहे हो? वाके लिए को ब्रह्म कहे हैं वो लोग, एक माइंडेड वाकु ब्रह्म कहे हैं, विष्णु कहे हैं, शंभु कहे हैं, महावीर कहे हैं, जिण कहे हैं, अरहत कहे हैं। तो आत्मा ही तुम्हारे बंभो है, संभो है, वीणु है, सब आत्मा है। तो तत्वमसी वाली बात हो गई कि नहीं? या लिए जैन लोग यूं कहें कि हम लोग कोई नास्तिक थोड़ी हैं, पर तुम हमको समझो नहीं हो, हमको नास्तिक मानो, हम तो आस्तिक हैं। अपन कहें कि तुम जगत करता ईश्वर नहीं मान रहे हो, या लिए तुम नास्तिक हो। ये ढबू नहीं, मैंने पहले दिन ढबू को समझाई, ढबू ने पहलो एक्सपेरिमेंट अपनी क्लासमेट पे किया। वाकू जाके वो जैन थी, वाकू कही कि तुम लोग नास्तिक वन के, चप हम लोग आस्तिक हैं। तो ये नर्वस हो गई, याने आके मुझको पूछे कि काका आप कह रहे हो कि जैन नास्तिक है और वो कह रही है कि मैं तो आस्तिक हूँ। हाँ हाँ, तो फिर मैंने कि भाई वो नास्तिक और आस्तिक के कई अर्थ हुए हैं। आस्तिक को अर्थ एक ईश्वर में मानना भी आस्तिक के अर्थ में मान्य जाए, एक लोक परलोक में मानना भी आस्तिक के अर्थ में मान्य जाए है, और अपने यहाँ वेद को माने वो आस्तिक और वेद को नहीं माने वो नास्तिक, या अर्थ में मैं नास्तिक कह रही हूँ। तो यहाँ ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपनी क्लासमेट पे किया और वो यहाँ पे गुस्सा हो गई, कौन ने कही कि हम नास्तिक हैं, हम आस्तिक हैं। तो उनको जैनन को अपने या एलिगेशन पे बहुत रोष है कि अपन उनको नास्तिक कहें। वो कहें कि हम लोग नास्तिक नहीं, हम आस्तिक हैं। और वो आत्मा को बंभो कहें, शंभू कहें, वीणु कहें, सब कहें। तो यदि सब कछु है आत्मा, मतलब सर्वं खलु इदं ब्रह्म वालो सिद्धांत तो आएगा ना। सिर्फ डिफरेंस आयो कितना आयो कि अपन वाकु सर्वव्यापी मान रहे हैं, ये वाकु सर्वव्यापी नहीं सर्वदर्शी मान रहे हैं। तो यदि सर्वज्ञता में सर्वव्यापिता ऐड कर दो तो अपना ब्रह्म हो गयो। अपने ब्रह्म में से सर्वव्यापिता हटा दो, सर्वदर्शिता रखो तो जैन ब्रह्म हो गयो। अंतर तो इतना ही। क्रिश्चियनिटी के निरूपण में आपने वो बात बताई थी कि क्राइस्ट गॉड की गणना का होता है और पुष्टि दुख के ऊपर वाली बात है। ऊपर वाली नहीं कही मैंने, अलग है यूँ कही। अपन वाकु क्या है, पुष्टि को करुणा के रूप में नहीं देख रहे हैं। पुष्टि जो है ना वह में करुणा हो सके, पर सारी पुष्टि करुणा रूपा करुणात्मिका नहीं है। वैसे अति करुणस्तम प्रपद्ये हुताशम आवे है, तो करुणा वाको एक रंग है, पर पुष्टि में और कई रंग हैं अपने। करुणा वाको एक रंग है, उनके यहाँ करुणा बहुत बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है। वह अर्थ में वो करुणा अवतार है। और अपने महाप्रभु को अपन करुणाशील मान रहे हैं, पर करुणा अवतार नहीं मान रहे हैं। क्योंकि एक सीधी सी बात ये समझ के, करुणा को मतलब है कि कोई तरह की तकलीफ माननी। करुणा कौन पे आवे तुमको? कोई को तकलीफ में देख कर करुणा आवे। अपन बेसिकली ये मान रहे हैं कि भगवान की लीला है, वहां में दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ जरूरत है वो रिलीगर की जरूरत है, फिर से लौट के भगवान के तरफ जाने की जरूरत है, भगवान को पहचानने की जरूरत है, भगवान की लीला को जो पल्सेशन है वह को फील करने की, वाइब्रेशन को फील करने की जरूरत है। तो सिर्फ पुष्टि की जरूरत है। अब कोई यदि दुख फील करता है तो करुणा कर देनी चाहिए वहाँ पे, पर नेसेसरी वह को समझाना ये नहीं चाहिए कि अच्छा और रो और दुखी हो। इनके यहाँ रोए की सेरेमनी हो है,
अपने यहाँ रोवे की सेरेमनी नहीं होवे, वहाँ को सबसे बड़ा कारण एक समझ कि अपने राम कृष्ण कब लीला पधारे अपन को नहीं पता है। इनके यहाँ कब ईसा लीला पधारे वहाँ को रोना आज तक चल रहे हो, 2000 साल बीत गए तब भी। और उनको बाकायदा बात तरह से रोना पड़े क्रॉस के सामने, अरे रे रे पाप हमारे किए और भुगते तुमने क्रॉस पे आके, बड़ी करुणा करी हमारे पे। अपने यहाँ तो कृष्ण को भी देख तीर लगे हो, अपन रोवे नहीं, अपन रोवे नहीं, अपन जन्माष्टमी मनावे, पर ऐसा निर्वाणाष्टमी नहीं मनावे कृष्ण की, क्योंकि अपने यहाँ है ही नहीं, नित्य लीला है अपने यहाँ। तो अपन मरण दिन मनावे ही नहीं है, कोई को नहीं पता है। एक बात समझ के 3 पीढ़ी तक सिर्फ मरण मनाया जाए, 3 पीढ़ी बीती नहीं कि अपने यहाँ 4थी पीढ़ी देव कोटि में आ जाए। वसु रुद्र आदित्य, बाप वसु, दादा रुद्र और परदादा आदित्य, और आदित्य से ऊपर गई बात तो देव हो गए, वो विवाह का मरण नहीं मनाया जाए। अपने 3 पीढ़ी तक कोई हिसाब है। वसु रुद्रादित्य स्वरूपा, बाप को वसु रूप से पूजो, दादा को रुद्र रूप से पूजो और परदादा को आदित्य रूप से पूजो। वाके बाद मृत्यु तिथि याद रखने की अपने को जरूरत नहीं है। इनके यहाँ कितनी पीढ़ी बीत गई तो अभी वो मृत्यु को याद कर करके रोए, अपने यहाँ सबको जन्म को याद करके उत्सव मनावे। तो ये एक अपना एक अलग मेंटेलिटी है, अपना एक अलग अप्रोच है कि अपन सेलिब्रेट बर्थ सेलिब्रेशन करें हैं पर डेथ सेलिब्रेशन अपन नहीं कर रहे हैं। बुद्ध के यहाँ निर्वाण मनाया जाए है जयंती के साथ साथ, अपने यहाँ देख न तो राम की अपन मनावे हैं, और मुझको तो पता भी नहीं है सचमुच में, इतने साल से शास्त्र देख रहे हूँ, कहीं लिखे होएगा तो पता नहीं, बाकी ऐसा सच मुझको नहीं पता है कि कौन से दिन लीला पधारे राम और कौन से दिन लीला पधारे कृष्ण। इंसिडेंटली महाप्रभु जी की याद है, वाकू भी अपन वाह तरह से सेलिब्रेट नहीं करें, कोई दूसरी तरह से सेलिब्रेट करें पाची रथ यात्रा करके। वो महाप्रभु जी के लीला पधारने के डे के तरह अपन सेलिब्रेट ही नहीं करें। तो अपने यहाँ वो कल्चर ही नहीं है डेथ सेलिब्रेशन की, अपने यहाँ बर्थ सेलिब्रेशन है, डेथ सेलिब्रेशन नहीं है। इन लोगों के यहाँ डेथ सेलिब्रेशन है, क्योंकि करुणा को बड़ा भारी रोल है वहाँ। तुम्हारे लिए मर्यो, अपन क्या कि हमारे लिए जन्म्यो। बेसिक डिफरेंस समझो कि कृष्ण क्यों जन्म्यो, हमारे लिए जन्म्यो। अपन वाकू सेलिब्रेट करें, मर्यो वाके लिए तो अपन यो कहें कि आसुर व्यामो लीला है, जो आसुर हैं उनको ऐसा व्यामो होतो है कि मर्यो, बाकी तो मरे ही कैसे कृष्ण। राम को भी अपन यही कहेंगे कि आसुर व्यामो लीला है, आचार्य चरण को भी अपन ऐसे ही कहेंगे कि आसुर व्यामो लीला है। अपन यो थोड़ी कहेंगे मरे, कि अपने लिए थोड़ी मरे, वो तो आसुरन के लिए मरे, अपने लिए तो नित्य लीला है। जन्मे अपने लिए जन्मत ही हरि आनंद भयो। तो अपन जन्मोत्सव मनावे हैं, अपन मरणोत्सव नहीं मनावे। ये एक अपनी कल्चर है, अपनी कल्चर है, अपनी आत्मा की नित्यता में अपनी निष्ठा है और नित्य लीला में अपनी निष्ठा है। वो एक अपना कल्चर है, एक अपना सेंटिमेंट है। तो अपन करुणा नहीं है ऐसी बात नहीं है, अपन निष्करुण है ऐसी बात नहीं है। एट द सेम टाइम करुणा पे अपनी ओवर एम्फेसिस नहीं है, अपनी पुष्टि पे ओवर एम्फेसिस आता है। जहाँ पुष्टि के कारण प्रभु जन्मे हैं, जहाँ करुणा के कारण लीला पधार जाए, वो है वाको कोई हेडेक है, वो ऐसे कुछ करते हो, वो अपन क्या करें। या मैं एक देख बहुत अच्छी बात बताऊं, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती यहाँ धर्मयुग छपतो तो वाके एडिटर रहते, उनने बहुत अच्छी एक कृष्ण कथा लिखी है कनुप्रिया करके, पढ़ने लायक है। तो कनुप्रिया में क्या है, उनने ऐसे बताया कि राधा जी यहाँ ब्रज में यमुना के तट पे बैठी हैं और महाभारत के युद्ध के सब जो लड़ाई के सब जो है वो क्षत्रियन के अंग वंग कट के कोई बह के आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि यमुना जी में ये ऐसे अंग क्यों बह रहे हैं,
तो बोले कृष्ण ने युद्ध करवा दियो। तो राधा कहे कि नहीं नहीं, मेरो कृष्ण तो ऐसा होता ही नहीं, ये कोई और कृष्ण होएगा, मेरो कृष्ण ऐसा नहीं। तो कनुप्रिया को फर्म ओपिनियन है। अब वो कहे कि भाई मेरो कृष्ण तो मुँह को पता है ना कि अंधेरा में जावे मैं डरतो तो ऐसी लड़ाई वड़ाई के काम वो क्या को करेगा, करेगा ही नहीं। मेरो कनु ऐसा नहीं है, तो कनु नाम रखा है। तो कनुप्रिया यूँ कहे कि मेरो कनु ऐसा होता ही नहीं। तो अपन तो वो बात को उत्सव मनावे महाभारत को, वो भगवान ने कुछ करते हो एक्स्ट्रा कैरिकुलम काम अपने लिए वासु अपनो कंसर्न नहीं है, अपनो कंसर्न है सदा ब्रजी में करत विहार, अपनो कंसर्न नहीं है। अब वो कुछ करे ऐसे काम तो अपने विद्यार्थी का नहीं करें, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी बहुत करें कॉलेज के बाहर कुछ कर तो कुछ है एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी करी होगी, उनने करी होगी, उनको हेडेक, अपना हेडेक नहीं है। अपना हेडेक बस इतने है कि अपन वाकू अपने साथ प्रेजेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे बीच में है, बीच में नहीं है तो हमारे हृदय में है, वाकू सेलिब्रेट कर रहे हैं, हृदय में नहीं है तो हमारे बीच में है, वाकू सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी वो सब बात अपन सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ सेलिब्रेशन, है तो है, वाकू अपन इनकार भी नहीं कर रहे हैं, अपना या तरीके को सेंटिमेंट है। और कैसे पूछना कोई को? Jesus Christ, holy son of a holy father. Holy father, God कोई और जैसे अल्लाह है और पैगंबर है। तो बाद में कालक्रम में वो जीसस क्राइस्ट को ही पूजने लगे, तो ऐसे अपने वल्लभपंथी जैसे कोई नहीं, देखो एक बात ध्यान समझो कि चर्च में आज की तारीख में भी भगवान की प्रार्थना हुए है, क्राइस्ट की भी प्रार्थना हुए है, और जो उनको होली घोस्ट है वाको भी वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तीनों को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक को नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये बात सच्ची है कि जो क्रिश्चियन में भी कुछ जो हैं वो कर्मकांडवादी हैं, कुछ भक्तिवादी हैं। तो भक्तिवादी जो है वो फादर के बजाय सन को ज़्यादा चाहें, वो उनको भक्तिवाद है। पर थियोरेटिकली जो लोग सन को ज़्यादा चाहें हैं वो फादर को डिनाई करके सन को नहीं चाहें, और जो लोग फादर को ज़्यादा चाहें वो सन की मने सन की जो मने दौत्य है थ्रू दी सन, मीडिया है सन को, वह को डिनाई नहीं करें। तो और ब्राह्मण घुस गए ना सबको कन्वर्ट करने में, उनने बौद्ध धर्म को बेवकूफ बना दियो। सबको कन्वर्ट करोगे तो कोई न कोई घुस जाएगा। जब तुम कह रहे हो कहत सबन सो आओ ने कि चलो आ जाए, जैसे अभी मैंने अपन ने नहीं पढ़े मुसलमान में ले तलवार खड़े भय, तो जो विरोधी थे वो भी घुस गए कि चलो हम भी मुसलमान। हवेलीन में ऐसे ही तो सब घुस गए, जिनको पुष्टि मार्ग से कुछ लेना देना नहीं है, दरवाजा खोले अपन ने, तो कहीं भी कोई भी घुस जाएगा ना यार। या तरह से दरवाजा खोल के रखोगे कोई को भी घुसने की इच्छा हुआ है, तो वो तकलीफ घुसने वाले की नहीं है ना, अपनी असावधानी की है ना। हाँ यहां रखें, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में जासो होए निवेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो, सूरदास कहे
द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चर